दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। जिनके सामने हालात, तकलीफें और मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो हार मानना नहीं जानते। आज मैं आपको ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेविड गोगिन। ये कहानी सिर्फ इंसान के शरीर की ताकत नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग की ताकत की है। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपनी टूटी हुई जिंदगी को अपने हाथों से फिर से बनाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप अपने आप पर कंट्रोल कर लो तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। डेविड गोगिन्स का जन्म 1975 में अमेरिका के बफेलो शहर में हुआ। बचपन से ही उनकी जिंदगी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। उनके पिता ट्रेनिस गोगिन्स एक स्केटिंग रिंक चलाते थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही एब्यूजिव था। वो डेविड और उनके परिवार पर लगातार शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते थे। छोटे से डेविड को दिन रात काम करना पड़ता, नींद पूरी नहीं होती और ऊपर से मारपीट झेलनी पड़ती। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, सपने देखते हैं, उस समय डेविड डर और दर्द में जी रहे थे। स्कूल में भी हालात आसान नहीं थे। काले रंग की वजह से इन्हें रेसिज्म झेलना पड़ता। बच्चे उन्हें चिढ़ाते, गालियां देते और डेविड बहुत शर्म और गुस्से के बीच जीते। डेविड को डिसलेक्सिया और हकलाने की बीमारी थी। क्लास में पढ़ना उनके लिए बेहद मुश्किल था। कई बार वो शब्द सही से नहीं बोल पाते थे। स्कूल में बार बार फेल होना और टीचर्स का ताना सुनना उनके लिए आम बात थी। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब उनका वजन बढ़ने लगा। डेविड का वजन लगभग 135 किलो से भी ज्यादा हो गया। वो बार बार फास्ट फूड खाते, डिप्रेशन में रहते और अपनी हालत देखकर खुद से नफरत करते। उनका सपना था वो यूएस एयरफोर्स या नेवी सील में जाएं, लेकिन इस हालात में तो ये इम्पॉसिबल था। डेविड खुद कहते हैं कि मैं एक टूटा हुआ इंसान था। मैं आईने में देखता और खुद से घृणा करता। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं जीरो था। एक दिन उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स का रिक्रूटमेंट एड देखा। वहाँ पर टफ ट्रेनिंग दिख रही थी। उसी समय उनके अंदर कुछ जागा। उन्होंने सोचा अगर ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं मैं। लेकिन नेवी सील में जाने की एलिजिबिलिटी के लिए वजन 86 किलो होना चाहिए था, यानी उन्हें 50 किलो वजन 3 महीनों में कम करना था। उन्होंने खुद को रोजमर्रा की आदतों से तोड़ा। दिन में 100 मील साइकिल चलाना, घंटों तैरना, पुश अप्स, पुल अप्स और कड़ी डाइट। उन्होंने पेन को एक्सेप्ट किया। 3 महीनों में ही उनका वजन कम हो गया और नेवी सील की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन असली एग्जाम तो अभी बाकी था। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। इसमें 6 महीने तक इंसानों को तोड़ा जाता है और इसका सबसे डरावना हिस्सा होता है हेल वीक। 5 दिन तक बिना सोए लगातार 130 किलोमीटर दौड़, ठंडे पानी में तैरना, मिट्टी में घिसना और मेंटल टॉर्चर। डेविड ने ये हेल वीक 3 बार झेला। पहली बार बीमारी की वजह से, दूसरी बार चोट की वजह से बाहर हो गए, लेकिन तीसरी बार उन्होंने पूरी ट्रेनिंग पूरी की और नेवी सील बन गई। नेवी सील बनने के बाद भी उन्होंने खुद को और आगे पुश किया। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया और 205 में उन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया जिसमें 100 मील दौड़ना था और वो भी 24 घंटे से कम में। उन्होंने बिना प्रैक्टिस सिर्फ अपने जज्बे से दौड़ पूरी की, जबकि उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी और पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था। उन्होंने पुल अप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। 24 घंटे में 4030 पुल अप्स। आज डेविड को द टफेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपनी किताब कैंट हार्ट मी में अपनी जिंदगी की सच्चाई लिखी है। वो कहते हैं यू कैंट हार्ट मी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू हेल एंड आई सर्वाइव्ड। दोस्तों, ये थी डेविड की स्टोरी। दर्द से शुरू होकर इंस्पिरेशन पर खत्म होने वाली, लेकिन मेन पॉइंट उनकी स्टोरी नहीं है बल्कि वो लेसन जो उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखे। तो आइए बिना रुके शुरू करते हैं। पहला लेसन, अपने मन को कंट्रोल करो। 40% रूल अपनाओ। डेविड कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि अब बस मैं और नहीं कर सकता, तो याद रखना कि तुमने अभी सिर्फ 40% ही अपने क्षमता का इस्तेमाल किया है। मतलब इंसान का दिमाग हमें धोखा देता है। वो हमें जल्दी हार मानने पर मजबूर करता है, लेकिन असली ताकत उसके बाद शुरू होती है
अगर आप दिमाग की उस झूठी सीमा को छोड़ दो तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा और हिम्मत छुपी है। लेसन दूसरा, दर्द को अपनाओ केयरलेस माइंड। डेविड अपने दिमाग को केयरलेस माइंड कहते हैं। जैसे हाथों पर बार बार मेहनत करने से छाले और मोटी परत बन जाती है, वैसे ही अगर आप दिमाग को बार बार कठिनाइयों में डालते हो तो वो और मजबूत हो जाता है। डेविड कहते हैं, मैंने दर्द को अपना दोस्त बना लिया। जब लोग मुश्किल से भागते हैं, मैं उसका सामना करता हूँ। लेसन तीसरा, जिम्मेदारी लो। अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल किया। वो खुद को आईने में देखते और सच सच बोलते। तुम मोटे हो, आलसी हो, पढ़ाई में कमजोर हो। अगर ये सब बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। उन्होंने आईने पर चिपचिपे कागज लगाकर अपने टारगेट लिखे। रोज आईने में देखकर याद दिलाते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। लेसन चौथा, डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। डेविड कहते हैं कि मोटिवेशन धोखा देता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर हाल में काम करवाएगा। वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, ठंड में दौड़ते हैं, दर्द में भी ट्रेनिंग करते। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि मूड है या नहीं, मौसम अच्छा है या नहीं, बस करना है, ये उनका नियम है। लेसन पांचवा, मुश्किल को छोटा करो। कुकी जार मेथड। जब भी डेविड बहुत मुश्किल में फंसते तो वो अपने दिमाग को कुकी जार में ले जाते। मतलब वो उन पलों को याद करते जब उन्होंने पहले किसी कठिनाई को हराया था। जैसे मैन हेल वीक झेला है, 100 मील दौड़ा हूँ, पुल अप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये दर्द क्या चीज है। लेसन छठा, अपने दिमाग के मालिक बनो। डेविड कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक मसल की तरह है। जितना उसको टफ हालात में डालोगे उतना वो मजबूत होगा। अगर आप हमेशा आराम में रहोगे तो आपका दिमाग नाजुक रहेगा। लेसन सातवां, अपने बहाने मत बनाओ। डेविड कहते हैं, बहाने वो हथियार हैं जिनसे आप खुद को मारते हो। उनकी जिंदगी में सबसे आसान रास्ता था बहाना बनाना। पिता ने मारा, बचपन खराब था, स्कूल में फेल हुआ, मोटा हूँ, लेकिन उन्होंने बहानों को छोड़ दिया। उन्होंने माना कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही लड़ना है। लेसन आठवां, स्टे हार्ड। उनका मंत्र। डेविड हर स्पीच के अंत में कहते हैं, स्टे हार्ड। मतलब चाहे हालात कैसे भी हो, खुद को मजबूत बनाए रखो, टूटो मत, झुको मत, हालात से मत हारो। दोस्तों, डेविड की जिंदगी हमें यह सिखाती है, हालात चाहे कितने भी बुरे हो, इंसान बदल सकता है। दर्द को अपना दोस्त बना लो, बहाने छोड़ो, सच्चाई का सामना करो। डिसिप्लिन से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। और याद रखो, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, तभी असली ताकत शुरू होती है। तो आज से आप खुद से वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। स्टे हार्ड।